नमस्कार, मैं हूँ केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है टीवी न्यूज़ चैनल। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सीधा सवाल। हमारे साथ इस वक्त खास मेहमान मौजूद हैं संदीप कौशिक सनातनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पंडित जी फाउंडेशन स्वावलंबी के। बहुत-बहुत स्वागत है आपका टीवी पर कौशिक साहब। जी, आभार जो आपका। हरियाणा के अंदर राजकुमार जी को लेकर के जो बवाल चल रहा है, तो खास वर्ग नाराज हैं। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि क्या बात हो गई, क्या ऐसा विवादित बयान दे दिया राजकुमार सैनी ने, जिससे बहुत सारे वर्ग नाराज हैं? जी। केशव जी, राजकुमार सैनी जो है वह एक नेता के तौर पर खुद को एक असफल व्यक्ति साबित कर चुका है, क्योंकि हरियाणा का हर एक जनमानस जो हरियाणा की मिट्टी से जुड़ा हुआ है, उन्होंने राजकुमार सैनी की पिछली सभी व्यवस्थाओं को देखा कि किस प्रकार उसने कभी जाट समाज के प्रति, कभी सामान्य राजपूत समाज के प्रति, पहले भी ब्राह्मण समाज के प्रति, और उसके बाद उन्होंने जो है महाभारत के पात्रों को लेकर हमारी सनातनी व्यवस्था पे सवाल उठाए। और कल उनका एक नया बयान सामने आता है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पुराने समय पर जो कर्मकांडी जो ब्राह्मण थे, जब वो शादी कराते थे, तो वो जिस शादी कराने के बाद शुद्धि के लिए वो जो लड़कियों को जो है वह ब्राह्मणों के पास पहले जाना पड़ता था, जिस पर हमें नहीं, पूरे ही देश के सभी सनातन धर्म प्रेमियों को, सभी देशवासियों को और हमारी हर बहन बेटी को उस पर आपत्ति है। और आपत्ति होनी भी चाहिए कि अगर मैं ये पूछना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, मैं राजकुमार सैनी से पूछना चाहूंगा कि आप सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका जो राजनीतिक सफर रहा, आप हरियाणा सरकार में जब कांग्रेस की सरकार थी आप मंत्री भी रहे, उसके बाद आप भाजपा जब 2014 में आई आप सांसद चुने गए। आप 2014 के बाद आपने सांसद के तौर पर आप ने जनता के बीच में रहे, और उसके बाद आपने इन विवादों के साथ नाता जोड़कर कभी जाट समुदाय के साथ, कभी उनके ऊपर आपत्ति करना, कभी राजपूत समाज के ऊपर आपत्ति करना, फिर ब्राह्मणों के ऊपर, फिर सनातन धर्म के ऊपर, और अब एक नया सवाल आपने खड़ा किया। आप सबसे पहले ये बताएं कि जब आप राजनीतिक इतने बड़े बड़े पदों पर रहे, आपके साथ या आपके परिवार के सदस्य के साथ या आपके किसी निजी मित्र, बंधु, सखा या जिसको आप जानते हो, जिसके साथ ऐसा कोई प्रकरण हुआ है, तो आप हर रोज जो है नए विवादों के साथ मीडिया को रूबरू होते हो, तो आपने आज तक कभी भी नाम लेकर उस व्यवस्था को उजागर क्यों नहीं किया? और जब आप सांसद रहे, जब आप मंत्री रहे, आप इतने बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर रहने के बाद, राजनीतिक पदों पर रहने के बाद भी जब आप खुद इतने शोषित रहे, आज जब आप ना तो सांसद है ना आज आप मंत्री हैं, आप एक ऐसा राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिसको हरियाणा में कोई नहीं जानता। आपने 2 बार चुनाव में खुद को असफल साबित किया है, और आपकी उस असफलता का जो मानसिक व्यवस्था जो बनी है, आज आप अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, और आज आप अपना मानसिक संतुलन खोकर देश की बहन बेटियों को आप अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। आप देश के गौरव ब्राह्मण समाज को जो है धक्के से जो है आप उनके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। आज ब्राह्मण समाज और देश की सभी बहन बेटी आपसे ये पूछती है आप बताएं आपका शोषण कब हुआ, आप इस चीज को सार्वजनिक करें या आप उस व्यवस्था को सार्वजनिक करें, उस सोर्स को सार्वजनिक करें जिसके ऊपर आपने मीडिया के सामने आकर आपने यह बयान दिया। नहीं, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है, थोड़ी बदली हुई आपकी आवाज पहुंच पा रही है। जी, सबसे बड़ी बात जो है यह है कि क्या गाली देने से कोई समाज खुश हो सकता है क्या?
जिस समाज के लिए आप काम कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, होना ही चाहिए, उत्थान के लिए तो डॉक्टर अम्बेडकर ने भी काम किए। लेकिन आप गाली देने से उनका पेट भर जाता है। क्या जो पुराने में रहा होगा उस समय न तो आपके पूर्वज थे, ना हम थे, और जो अंग्रेज लिख गए उसी जो है गंदगी को आप अपने दिमाग में बिठाए हुए हैं। एक तरफ ऐसे लोग ये कहते हैं कि हिंदू-मुस्लिम के बीच में मतभेद रहे, इसके लिए अंग्रेज बहुत सारी पुस्तकें लिख गए। तो हमारी जातियों के बीच भी मतभेद रहे, उसमें अंग्रेज नहीं लिख गए, इसकी क्या गारंटी है? इतने पढ़े-लिखे होने के बावजूद भी इनको पता ही नहीं है कि इतिहास क्या है, साक्ष्य क्या है। एक तरफ तो ये कहते हैं ना भगवान राम हुए, ना कृष्ण हुए, ना महाभारत हुई और ना कुछ हुआ है। जब कुछ हुआ ही नहीं है, तो फिर आप उस पर टिप्पणी कैसे कर रहे हैं? दूसरी बात, दूसरी तरफ यह भी कहते हैं कि ये कोई इतिहास नहीं है। भई इतिहास को ही आप मानते हैं, इतिहास भी नहीं है, ना भूगोल है, तो फिर क्यों पीछे पड़े हैं भाई? आप कह रहे हैं एक तरफ कि ये सब कहानी है और ये सब रची गई एक व्यवस्था है। तो रची गई व्यवस्था है, कहानी है, कल्पना है और कल्पना में ही आप जिए जा रहे हो कि आपके पूर्वजों के साथ ऐसा हुआ है, किसी बहन-बेटी के साथ ऐसा हुआ है। तो एक तरफ तो आप कल्पना बता रहे हैं, दूसरी तरफ आप कल्पना में जिए जा रहे हैं। तो आपको तय करना होगा कि आप मानसिक बीमार हैं। अगर वाक़ई बीमार हैं, तो ऐसे लोगों के इलाज के लिए टीवी न्यूज़ चैनल ये अनुदान देगा और संदीप कौशिक भी शायद जो है अनुदान कुछ न कुछ दे दें। तमाम संगठनों से आप सहायता की माँग करिए कि मैं बीमार हूँ मानसिक रूप से, मेरे ऐसे अनर्गल-शनर्गल बयान आते हैं, मैं रात को सोता हूँ और मुझे जो सपने में दिखाई देता है, मैं सोए हुए सुबह उठ कर के वही जो है बोल देता हूँ। क्योंकि आदतन अपराधी हूँ, आदतन मजबूर हूँ। तो इस तरह से आप जो है स्वीकार कर लीजिए आप तो समाज में आकर के। जो आप फूट डाल रहे हैं, जो आप विवाद पैदा करना चाहते हैं, युद्ध कराना चाहते हैं क्या आप? कुछ भी अनाप-शनाप बोल कर के। सवाल ये भी उठता है ऐसे लोगों पर कि इनके लिए कोई कड़ा कानून क्यों नहीं आना चाहिए इस देश में? माँग क्यों नहीं होनी चाहिए? केशव जी, सबसे पहले तो इनकी मानसिकता को हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कहीं न कहीं ये जो मानसिक बीमार लोग हैं, उनको इलाज की ज़रूरत है और उनके इलाज के लिए पंडित जी फाउंडेशन तत्पर खड़ी है और इनका अब की बार पक्का इलाज करेंगे, बिल्कुल 100% करेंगे और ऐसा इलाज करेंगे कि दोबारा ये बोलने हुए जब इस प्रकार की किसी भी जातिगत या धार्मिक व्यवस्था के ऊपर या हमारे इष्ट देवों के ऊपर अगर ये कोई इस तरह की टिप्पणी देंगे, तो उनको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। मैं आपको इनका पिछला भी प्रकरण बताता हूँ। जब इन्होंने पिछली बार जब जाट समाज के खिलाफ बोला, तो इन्होंने पहले जाट समाज से माफी मांगी। फिर उन्होंने हमारे भाई हैं राजपूत समाज, उनके विषय में बहुत गलत टिप्पणी की। जब राजपूत समाज ने इनके घर का घेराव किया, तब इन्होंने खुले मंच पर आकर उनसे माफी मांगी। और जब ब्राह्मणों के खिलाफ इन्होंने बोला, जबकि ये भूल गए कि जब इन्होंने अपना राजनीतिक दल बनाया था तो बहुत से तो गांव में इनको बढ़ने भी नहीं दिया गया था। उन गांव में ब्राह्मणों के ही जो इनके साथ जुड़े हुए जो नेतागण थे, उन्होंने अपने गांव में अपने व्यवस्थाओं में इनके कार्यक्रम कराए। आज यह उन एहसानों को भी भूल चुके हैं, आज ये उन व्यवस्थाओं को भूल चुके हैं। और जब इन्होंने पिछली बार ब्राह्मणों के खिलाफ बोला, तब इन्होंने उसके बाद इनको संज्ञान में आया कि हाँ मुझसे गलती हुई और इन्होंने माफी मांगी। तो मैं तो ये जानना चाहता हूँ, ये पहले कटाक्ष करके माहौल तैयार करते हैं, उसके बाद ये माफी का ड्रामा करते हैं। ये तो एक तरह से एक सातिर अपराधी की जो है व्यवस्थाएं हैं कि हाँ पहले मैं गलत काम करूंगा और पकड़ा जाऊंगा तो मैं माफी मांग लूंगा। आज यह पूरी उसी व्यवस्था के ऊपर ये सातिर, मैं तो इसको सातिर अपराधी के तौर पर ही मानता हूं कि ये एक सातिर अपराधी है जो समाज का, 36 बिरादरी का, हमारा जो है भाईचारे को खराब करने के लिए ये काम कर रहा है। इसका और कोई मकसद नहीं है। इसको ना राजनीतिक दल से अपने से कोई मकसद है, ना इसको किसी टीआरपी से मतलब है। ये कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से बाहर के देशों से या इस तरह की जो फंडिंग आती है, उस फंडिंग की व्यवस्था से यह जो है 36 बिरादरी का जो है ताना बाना को खराब करने का प्रयास कर रहा है और हमारे देश को तोड़ने का ये लोग कार्य कर रहे हैं। और ऐसे नेताओं के खिलाफ मैं तो मांग करूंगा, और बल्कि आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और पूछना चाहूंगा। हमारे हरियाणा की अगर हम बात करें, हमारे 2 सांसद हैं, 2 हमारे राज्यसभा सांसद हैं, 8 हमारे सत्ता पक्ष से और विपक्ष से हमारे
समाज से जो है विधायक हैं और हर जिलों में हमारी जो है सभाएं बनी हुई हैं। क्या ये लोग अनुराग कश्यप जैसे लोगों से या राजकुमार सैनी जैसे लोगों से घबराए हुए हैं जो ये उनकी इस तरह की प्रतिक्रिया के ऊपर मूक दर्शक बनकर बैठे हैं? क्या जो इस प्रकार से टिप्पणी हमारी बहन बेटियों के खिलाफ, हमारे ब्राह्मण समाज के खिलाफ जो ये इस तरह की टिप्पणियां आ रही हैं, क्या वो बेटियां वो देश की बेटी नहीं है, वो हमारे समाज की बेटी नहीं है? क्या वह हर परिवार की बेटी नहीं है जिनके खिलाफ ये राजकुमार सैनी बोल रहा है? हो सकता है वो बेटी राजकुमार सैनी की ना हो या वो उसको ना मानता हो जो इस प्रकार से अपनी बहन बेटियों को जो है वह सार्वजनिक मंच पर आकर जो है अपमानित करने का कार्य कर रहा है। लेकिन वो सभी बहन बेटी, चाहे वो राजकुमार सैनी की भी है, चाहे वो किसी और परिवार की भी है, हम सब उनको अपनी ही बहन और बेटी मानते हैं। और आज पंडित जी फाउंडेशन स्वावलंबी संस्था उन बहन बेटियों के सम्मान के लिए उतरी है। और जब तक शासन प्रशासन और हमारे राजनेता मिलकर इसको जेल नहीं पहुंचाते, तब तक हमारा जो है ये आंदोलन जारी रहेगा। और सोमवार को हमारी तरफ से, पंडित जी फाउंडेशन की तरफ से धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में एक एफआईआर दर्ज कराई जाएगी, जिसमें और भी संगठनों के जो है प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निरंतर हम लोगों के पास फोन आ रहे हैं और हमारा प्रयास है इसकी हर जिलों से जो है इसकी एफआईआर दर्ज हो। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील करता हूं, जो खुद को सनातन धर्म प्रेमी मानता है, जो मानता है कि ये जो शब्द उसने बोले हैं वो हमारी बहन बेटी के खिलाफ बोले हैं, तो आइए ऐसे लोगों का सार्वजनिक मंचों पर बहिष्कार किया जाए। इन लोगों को जो है राजनीतिक जो है इन लोगों की खिलाफत की जाए और इनका पूर्ण रूप से सामाजिक और राजनीतिक बहिष्कार कर ऐसे लोगों को हाशिए पर लाकर खड़ा किया जाए और इनको जेल में भेजने का कार्य किया जाए। जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ में संदीप कौशिक जी थे जिन्होंने बात बताई कि राजकुमार सैनी ने क्या कुछ बोला है। और ये उनकी आदत है, लगातार बोलते हैं, पहले बोलते हैं, फिर नाक रगड़ के माफी मांगते हैं, फिर घुटनों पर आ जाते हैं। बस उनको पता है कि झुकाने वाली जो है कम्युनिटी पर आप बोलते रहिए। तो जो 36 बिरादरी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ऐसे लोगों को चिन्हित करना होगा। प्रशासन ने उनको जेल इसलिए डालना होगा क्योंकि ऐसे खुले अपराधी बाहर अगर घूम रहे हैं, बहुत ही चिंता का विषय है। कभी भी किसी को जो है लड़वा सकते हैं। ऐसे लोग आतंक से कम नहीं है, चलते फिरते आतंक हैं ये लोग। आपस में लड़ाई करवा दें, किसी के ऊपर कुछ भी बोल दें, ये आदतन अपराधियों जैसी चीजें लगती है। कहीं एक राजनेता और समाज सेवी ऐसा काम नहीं कर सकता है जो समाज में एक सद्भाव चाहता है, सम्मान सुरक्षा के साथ काम करता है, बराबरी के साथ काम करता है, वो इन चीजों को बोल रहा है। तो ये देखने का विषय है। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है ATV चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।